कभी कभी एक लम्हा, एक आवाज़ पूरे दौर को बदल देती। ये आवाज़ माजी की गूंज होती। बरसगीर की मिट्टी में एक चीख थी, एक दर्द था जो 1857 में बगावत बनकर उभरा। ये वो दौर था जब गुलामी की जंजीरों ने तड़हाना शुरू किया और एक कौम ने जागने की कोशिश की। ये कहानी सिर्फ तोपों, तलवारों और गोलियों की नहीं, ये कहानी है जज्बों की, कुर्बानी की और एक ऐसे सफ़र की जो पाकिस्तान की तख्लीक तक जारी रहा। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं गूंज, वो आवाज़ जो तारीख के दबे सफ़ात से फिर से सुनाई देती। आज से हम आगाज़ करेंगे इस सफ़र का, जहां हर कदम पर एक सच, हर मोड़ पर एक कहानी और हर लम्हे में एक शनाख्त। तो आइए तारीख को फिर से ज़िंदा करते हैं गूंज के साथ। नाज़रीन, 1857 की जंग आज़ादी के पीछे कई बड़े असबाब, जिन्हें हम सियासी, मजहबी, माशी, समाजी और फ़ौजी बुनियादों पर तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सियासी असबाब की। ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक करके हिंदुस्तान के तमाम रियासतों को हड़प करना चाहती थी, जैसा कि अवध, झांसी, सितारा, तंजौर वगैरह। इसी मकसद के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने नज़रिया अदम वारिस यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मुतारिफ करवाया, जिसके मुताबिक अगर किसी रियासत का कोई मर्द वारिस ना होता तो वो रियासत बराह रास्त कंपनी के कब्ज़े में चली जाती। इसी वजह से नाना साहिब, जो कि पेशवा के मुंह भोले बेटे थे, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे हुक्मरान शदीद नाराज़ हुए। कंपनी ने यहाँ तक ऐलान किया कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की वफ़ात के बाद उनके ख़ानदान को लाल किले से निकाल दिया जाए और उनके बाद कोई शहज़ादा बादशाह नहीं कहलाएगा। ये सब फैसले हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नाकाबिले कबूल थे और इन्हें यकीन हो गया था कि अंग्रेज़ उनकी ज़मीनों और इक़्तिदार को हड़प करने के पीछे तुले हैं। तो नाज़रीन, दूसरा मंजर है मजहबी असबाब। हिंदुस्तान के लोग उस वक्त अपने मज़हब के मामले में बहुत हसास थे। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ ईसाइयत को फ़रोग़ दे रहे हैं तो वो शदीद गुस्से में आ गए। ईसाई मिशनरियों को मुकम्मल हुकूमती सरपरस्ती हासिल थी, यहाँ तक कि 1855 में पादरी ई एडमंड ने ऐलान किया कि पूरा हिंदुस्तान ईसाइयत कबूल करेगा। इसके साथ ही कुछ समाजी कवानीन भी मुतारिफ करवाए, जिन्होंने ख़ास तौर पर हिंदू मजहबी जज्बात को मजरूह किया, जैसे सती की रस्म पर पाबंदी और बेवा को दोबारा शादी करने की इजाज़त। फ़ौज में भी ऐसे ज़ाब्ते बनाए गए जिन्होंने मज़हब पर कारी ज़रब लगाई। सिपाहियों को दाढ़ी रखने, पगड़ी बांधने और हिंदू तिलक लगाने से रोका। ये सब इक़दामात मुसलमान और हिंदू दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे तीसरे बड़े मंजर, फ़ौजी असबाब। जब भी अंग्रेज़ किसी रियासत पर कब्ज़ा करते, वहाँ की फ़ौज को तहलील कर देते और मुकामी सिपाहियों को बेरोज़गार कर देते। ग़ुलामी के बाद बेरोज़गारी एक बड़ा सदमा था, जिसने मुकामी सिपाहियों में गुस्सा पैदा किया। अंग्रेज़ अफसरान इंडियन सिपाहियों के साथ तनख्वाहों, सहूलियात और इज़्ज़त व वक़ार के मामले में इम्तियाज़ बरतते थे। इस नाइंसाफ़ी ने दिल बर्दाश्ता सिपाहियों को बगावत पर मजबूर किया। चौथा मंजर, माशी असबाब। माशी तौर पर भी हिंदुस्तानी अवाम बुरी तरह मुतासिर हो रही। मुग़ल दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों को आला सरकारी ओहदे मिलते, लेकिन अंग्रेज़ों ने सब आला ओहदे सिर्फ गोरों को दे दिए। हिंदुस्तानियों को या तो नौकरियों से निकाल दिया गया या छोटे दर्जे की मुलाजमतें दी। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ दौलत समेटने के लिए हिंदुस्तान आई। वो यहाँ की ज़मीनों और खाम माल को इंग्लैंड की सनतों के लिए इस्तेमाल करना चाहती। सब्सिडी सिस्टम और गैर आबाद ज़मीनों पर भी टैक्स अवाम के लिए जहर बन चुका था। ये सब चीज़ें अवाम को अंग्रेज़ों से मुतनफ़र करने के लिए काफ़ी थी। पाँचवा मंजर है राइफ़ल के कारतूस। इन तमाम असबाब के अलावा एक फौरी और जज्बाती सबब भी था, जिसने लोगों को फ़ौरन बगावत पर आमादा कर दिया। 1857 के आगाज़ में अंग्रेज़ों ने एक नई एनफील्ड राइफ़ल मुतारिफ करवाई। इस राइफ़ल के कारतूस को चबाना पड़ता था और इस पर गाय या सूअर की चर्बी मिली होती।
ہندوؤں کے لیے گائے مقدس تھی اور مسلمانوں کے لیے سور حرام۔ دونوں مذہب کے سپاہیوں نے یہ کارتوس چبانے سے انکار کیا، لیکن انگریز افسران نے ان پر زبردستی کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تمام مسلمان اور ہندو سپاہی متحد ہو گئے اور 10 مئی 1857 کو میرٹھ سے وہ چنگاری اٹھی جسے آج ہم 1857 کی جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں۔ ناظرین، 1857 کی جنگ آزادی اچانک نہیں لڑی گئی۔ یہ مختلف سیاسی، مذہبی، معاشی، سماجی اور فوجی وجوہات کا مجموعہ تھا جس نے ہندوستان کی عوام کو انگریزوں کے خلاف متحد کر دیا۔ اگرچہ یہ جنگ ناکام ہوئی لیکن اس نے آزادی کے خواب کی بنیاد رکھی۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس جنگ کے بعد ہندوستانیوں، خاص طور پر مسلمانوں کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل گونج کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔